चरखी दादरी में 59वीं राज्य स्तरीय स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता का भव्य आगाज। 23 जिलों के खिलाड़ी कबड्डी, वुशु और कराटे में दिखाएंगे दमखम। नई शिक्षा नीति पर विपक्ष पर महिपाल ढांडा का तीखा हमला। बोले, नीप ने गुलामी की मानसिकता से बाहर निकालने का काम किया। हमारी स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता है। आज दादरी में इसका आयोजन हो रहा है और हमारे बच्चे एक अच्छी टीम भावना के रूप में खेलेंगे और खेलते भी हैं हर साल, और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हैं। अपने टैलेंट को देखते हैं, उसको निखारते हैं, कहाँ कमी है कहाँ कमी नहीं है। और मेरे जो श्रेष्ठ गुरुजन है, जो हमारे हरियाणा में चीनी के दामों में बढ़ोतरी। 1.5 महीने में 45% तक भाव बढ़े। 45 से सीधे 62 से 65 रुपए किलो पहुंची है चीनी। चीनी के बढ़ते दामों पर किसान नेता रत्नमान का बड़ा हमला। बोले, किसानों के पास चीनी नहीं, असली फायदा मिल मालिकों को होगा। बहुत सालों में अब की बार जो चीनी के दामों में इतना बड़ा उछाल आया है, अप्रत्याशित तौर पर कोई समझ भी नहीं सकता था। लेकिन इतनी जो बढ़ोतरी हुई है, किसान के पास तो चीनी नहीं है। हम तो अपना 415 में अपना गन्ना दे चुके हैं। अब हरियाणा में एसआईआर के दौरान वोट कटने से रोकने के लिए कांग्रेस की बड़ी तैयारी। लीगल डिपार्टमेंट ने उतारी वकीलों की पूरी फौज। डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी जो सांसद हैं, लीगल डिपार्टमेंट के हमारे चेयरमैन हैं, उन्होंने बाकायदा हमें निर्देश दिए हैं कि हरियाणा में जो एसआईआर का काम चल रहा है उसमें लीगल डिपार्टमेंट अपनी पैनी नज़र रखे। जहां कहीं भी किसी वैलिड वोटर का अगर वोट काटा जा रहा है और किसी का वोट नहीं बनाया जा रहा है तो उस पर आपको लीगल। गोहाना में बड़ौदा से कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल ने बढ़ती महंगाई को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। नरवाल ने चीनी के बढ़े दामों को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए। एकदम 2400 रुपये 1 महीने के अंदर इतना बढ़ना कहीं न कहीं यह संकेत है कि इस प्रदेश और देश की जो जनता है 140 करोड़ वो भूखमरी की कगार पर है और आने वाली भी है। इतनी बड़ी महंगाई कैसे काम चलेगा? एक तरफ इथेनॉल की बात ये करें, पेट्रोल खराब कर दिया, दूसरी तरफ चीनी हर रोज इतनी बड़ी बढ़ रही है। क्या ये इसे 140 लाख जो हमारे देश की जनसंख्या है, इसको मिठाई से भी दूर करना चाहिए। संपत सिंह के अवार्ड बेचने वाले आरोपों पर नरवाल का पलटवार। बोले, बीजेपी की बी टीम बनकर कांग्रेस पर आरोप लगाना बंद करें। जो आज जिनको गुरुओं का दर्जा है, जो हमें शिक्षा देते हैं, गुरुओं का जो है सबसे बड़ा दर्जा होता है, भगवान के बाद गुरु का दर्जा होता है, उनको आज अपना हक मांगने के लिए ये कोई भीख नहीं मांग रही। इन्होंने काम किया है, पढ़ाया है बच्चों को, शिक्षा दे दी हमारे को, और इनको भी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने जारी किया एसटीईटी परीक्षा परिणाम। तीनों स्तर का कुल परीक्षा परिणाम रहा 16.57%। एक 1.92 लाख से अधिक परीक्षार्थी हुए थे परीक्षा में शामिल। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से छूटे 964 अभ्यर्थियों को मिलेगा अंतिम मौका। हरियाणा बोर्ड ने जो एग्ज़ाम जो लिया था 4 और 5 जुलाई 2026 को, वो हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2025, उसका लेवल 1, 2 और 3 उसका परीक्षा परिणाम आज हम घोषित कर रहे हैं। पॉक्सो केस में दोषी को 20 साल की कठोर सजा। नाबालिग के अपहरण और शोषण के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल कठोर कारावास, 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने एक्यूज सुनील अलियास सोनू रेजिडेंट ऑफ भिवाड़ा को कन्विक्ट किया है, जो सेक्शन 6 पॉक्सो में माननीय अदालत में उसे 20 साल की सजा और 50,000 रुपये जुर्माना
363 में उनको 2 साल की सज़ा और 2,000 रुपये जुर्माना, और 366 ए में 3 साल की सज़ा